हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट फ्रेजल प्रीपोजिशन, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर एसएससी, या यदि आप स्पोकन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बोला गया क्या, अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, ही विल हैव टू फिनिश इट इन 2 डेज। जो नियम और शर्त के अनुसार है, इसे मतलब कोई काम दिया गया है उसको 2 दिन में इसको फिनिश करना होगा। अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन यानी जो नियम और शर्त के अनुसार इसको 2 दिन में काम को फिनिश करना होगा, ठीक है। तो समझ गए अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, के अनुसार। आपका अगला बोला गया है कि बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बल पर। इसे बाय फोर्स ऑफ या बिकॉज ऑफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या आपने समझा, के बल पर, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आई पास द एग्जाम बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब आई पास द एग्जाम बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कठिन परिश्रम के बल पर मैंने एग्जाम पास किया, ठीक है। किसके बल पर, कठिन परिश्रम के बल पर। के बल पर आ गया यानी बाय डिंट ऑफ हो गया। बाय डिंट ऑफ मतलब के बल पर, किसके बल पर, कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्क के बल पर एग्जाम को पास किया, ठीक है। तो बाय डिंट ऑफ का मतलब समझ गए कि बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बल पर, ठीक है। आपका अगला है इन केस ऑफ। इन केस ऑफ का मतलब होता है अगर, ठीक है। इन केस ऑफ का अर्थ क्या होता है, अगर। जैसे कि बोला गया है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल 100, यानी जब इमरजेंसी, क्या बोला गया, इन केस ऑफ का मतलब क्या होता है बताइए, अगर। अगर आपका कोई इमरजेंसी होता है तो आप कहाँ कॉल करते हैं, 100 नंबर पर कॉल करते हैं, 100 नंबर। तो इन केस ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर। बाय वर्च्यू ऑफ का अर्थ होता है के बल पर, ठीक है, या बाय अथॉरिटी ऑफ भी इसे बोला जाता है। तो बाय अथॉरिटी ऑफ या बाय वर्च्यू ऑफ का अर्थ क्या होता है, के बल पर, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। बोला गया कि द जज कैन पास द ऑर्डर बाय वर्च्यू ऑफ हिज पावर, यानी जज जो है अपने पावर के बल पर, अपने पावर के बल पर, ठीक है, अपने पावर के बल पर, बाय वर्च्यू ऑफ, अपने पावर के बल पर। जज जो है अपने पावर के बल पर, बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, के बल पर, अपने पावर के बल पर क्या किया, ऑर्डर को पास किया, ठीक है। आपका अगला है ओनिंग टू। ओनिंग टू का अर्थ होता है के कारण, और एक और आपने पढ़ा होगा ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब भी क्या होता है, के कारण। अब दोनों में अंतर हम लोग समझते हैं कि ओनिंग टू और ड्यू टू का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ओनिंग टू का अर्थ समझ गया आपने, के कारण, ठीक है। तो देख सकते हैं बोला गया कि ओनिंग टू एवं ड्यू टू का ड्यू टू अर्थ में एक ही है, यानी दोनों का अर्थ होता है के कारण। ड्यू टू का भी मतलब और ओनिंग टू का भी मतलब क्या होता है, के कारण। लेकिन दोनों के बीच 2 अंतर है। वाक्य की शुरुआत ओनिंग टू से करें, ड्यू टू से नहीं। पहला क्या है कि वाक्य का जो स्टार्टिंग होता है, शुरुआत होता है, उसे ओनिंग टू से आप करें, ठीक है, ड्यू टू से नहीं करना है। पहला तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हो गया आपका दोस्तों, अब देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि ड्यू टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कैम। तो देखिए वाक्य का शुरुआत यहाँ पे ड्यू टू से किया गया है, लेकिन ड्यू टू से शुरुआत नहीं करना है, ओनिंग टू से शुरुआत करें। जो वाक्य का शुरुआत है वो ओनिंग टू से आप करें, ठीक है, ड्यू टू से नहीं करना है। ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे कैसे होगा, ओनिंग टू हैवी रेन आई कुड नॉट कैम, यानी हैवी रेन के कारण, यानी भारी वर्षा के कारण मैं नहीं पहुँच सका, ठीक है। तो वाक्य का शुरुआत ओनिंग टू से करना है, ये आपका राइट होगा। लेकिन एसएससी ड्यू टू सही मानती है, जैसे यदि वाक्य का शुरुआत ड्यू टू से है तो एसएससी सही मानता है, ठीक है। आपका अगला पॉइंट है, बोला गया है कि बी कि किसी भी फॉर्म के बाद ड्यू टू का प्रयोग करें। बी का फॉर्म कौन कौन होता है आपको पता होगा, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, हैज़ हो गया, हैव हो गया, ये सब बी का फॉर्म है। तो बी के किसी भी फॉर्म के बाद क्या प्रयोग करना है, ड्यू टू का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे द एक्सीडेंट वाज ओनिंग टू हैवी रेन, तो
वाज देखिए आपका वाज आ गया, क्या है वाज। तो वाज आपका बी का फॉर्म है और बी के फॉर्म के बाद ड्यू टू का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है, ओनिंग टू। तो ये आपका गलत हो गया, यहाँ पे क्या प्रयोग करना होगा, ड्यू टू। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।